सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है कि आचार्य कैसे होते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने आचार्यों के बारे में लिखा कि आचार्य किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उनके गुण होते हैं। अपन विगत दिनों से उनके बारे में सुन रहे हैं। अपन फिर उनके बारे में आगे सुने। भिन्न आप्त रौद्र पक्षान, जिन्होंने आप्त ध्यान रौद्र ध्यान के पक्ष को नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। संभावित और संभावित धर्म शुक्ल निर्मल हृदयान, और जिनका हृदय यथा योग्य धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान से सदा निर्मल रहता है, पवित्र रहता है। नित्यम पिनद्ध कुग्रतीन, जिन्होंने नरक आदि कुदुर्गतियों का द्वार सदा के लिए बंद कर दिया है। अब वह नरक आदि दुर्गतियों में उनका प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव दुर्गतियों में कभी नहीं जाता। सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, त्रियंच नहीं बनता, नारकी नहीं बनता। ऐसी जगह वह नहीं जाता जिसने सम्यक दर्शन अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब वो बात अलग है
कि उसने नरक आयु का बंध पहले कर लिया हो और फिर बाद में सम्यक दर्शन अगर प्राप्त किया है तो नरक जाना पड़ेगा। त्रियंच आयु का अगर बंध कर लिया फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। क्योंकि आयु बंद होने के बाद फिर अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है कोई जीव तो उसे उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहां उसने आयु बंद कर लिया है। इसलिए जिसको अभी कोई नियम लेने की भावना नहीं होती है, कोई भी नियम नहीं लेता है, वो लाख समझाने पर भी नहीं लेता है, तो समझ लेना कि उसे नरक आयु का बंध हो गया है, या त्रियंच आयु का बंध हो गया है, या मनुष्य आयु का बंध हो गया है। इन तीन आयु का बंध जिसे हो जाएगा वो कोई छोटा से छोटा नियम भी लेने में कतराएगा। जैसे रावण को नरक आयु का बंध हो गया था। पूज्य ने बहुत समझाया कि तुम एक नियम ले लो कि मैं पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, मगर रावण ने वो नियम नहीं लिया। नरक आयु का बंध हो गया। जिस जीव को आप अपने घर में टटोल लेना, खोज कर लेना, अगर तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति कोई भी नियम नहीं लेता है, अंतरंग से ऊपर से अंटी बांध के ले ले, अंटी बांध ले ओके हाँ ठीक है, ये नहीं चलेगा। अंदर के परिणामों से, शुद्ध भावों से अगर कोई भी एक छोटा से छोटा नियम भी अगर लेता है तो जैनाचार्य कहते हैं, पूज्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज अपने जीव कांड, एक कर्म कांड या जीव कांड ग्रंथ में कहते हैं कि उस जीव की कभी दुर्गति नहीं होती, वो सदगतियों में ही जन्म लेगा। अब आप देखें, थर्मामीटर हमने आपको दिया है, आप अपने घर में लगा करके देखें किसका बुखार कितना है, नापें और पहचानें। अब उसकी गलतियों पर तुम चिड़चिड़ापन मत करना, क्रोध मत करना कि महाराज सुनता ही नहीं, रोज झगड़ा करता है। अब वो तो नर की जीव बन रहा है, नरक में जा रहा है, तो तैयारी कर रहा है कि नरकों में कैसे लड़ूंगा मैं, तो यहीं से लड़ना सीख रहा है। पहचान है ये। और जो नियम ले लेता है तो अभी उसे समझ लो या तो देव आयु का बंध हुआ है या फिर अभी चारों में से किसी भी आयु का बंध नहीं हुआ है। ध्यान रखना। तो कहते हैं कि वो बंद कर दिया है पुण्यान, और जो पुण्य रूप हैं गण्य उद्यान और जिनका तप विद्धि आदि का अभ्युदय गणनीय प्रशंसनीय है, यानी उनके गण यानी समूह जो उनके संग के साधु हैं, उनकी तप विद्धि की प्रशंसा करते हैं कि देखो हमारे आचार्य महाराज कैसा तप करते हैं, कैसी उन्हें विद्या सिद्धियां प्राप्त हैं, और ऐसा उनका गुणानुवाद करते रहते हैं, उनकी स्तुति करते रहते हैं। विलीन गावोचर्यान, और जिनके रस विद्धि अहंकार नहीं होने के, देखा कैसा सटरस भोजन मिलता है मेरे पुण्य के प्रभाव से, जहाँ जाता हूँ बिल्कुल रसों से युक्त भोजन मिलता है। ऐसा कोई उन्हें अहंकार नहीं है किसी प्रकार का। इन गावों अहंकारों से विलय हो चुका है जिनका अहंकार, उन आचार्यों को मेरा नमस्कार है। ये पूजपाद स्वामी कह रहे हैं। और अपना हमने एक दिन कहा था कि कई लोग कहते हैं ना कि महाराज जी ये तो उन महाराज ने भक्ति लिखी, हम भक्ति करते हैं तो हमें इसका क्या पुण्य मिलेगा। तो हमने क्या उदाहरण दिया था तुम्हें, मान लो तुम्हारा कोई केस बन गया, कोई बात बिगड़ गई, अब तुमने वकील किया। क्यों किया वकील को क्या मालूम है कि तुम्हारा क्या केस है, तो तुम्हारे तरफ से वकील बोलेगा, बताओगे तो तुम सारी चीजें तुम वकील को बताओगे, वकील फिर अपनी भाषा में, कानूनी भाषाओं में वो आपकी बात मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। उसी प्रकार हम भी यही भक्ति करना चाहते हैं, मगर हमारे पास शब्दों का चयन नहीं है, हमसे बोलना नहीं आता, कविता बनाना नहीं आता, स्तुति करना नहीं आता, पद्य हमसे बनाए नहीं जाते। तो फिर आचार्य ने कहा कि लो बेटा, हम तुम्हारे वकील बनते हैं और हम तुम्हें लिख करके देते हैं, तुम इसे पढ़ना। जैसे वकील भक्तांबर जी तुम्हें सबको आता है ना, तो तुमने लिखा है क्या, स्तुति तुम कर रहे हो क्या कि मांगतुंग जी कर रहे हैं।
मगर हम भी ऐसे भाव व्यक्त कर सकते हैं, मगर हमसे छंद बनाना नहीं आता। छंद बनाना नहीं आता। उपमाएं तो हम बहुत कह सकते हैं, मगर वो हम पूरी लयबद्धता नहीं दे सकते। तो पूज्य मांगतुंग जी महाराज कहते हैं, लो बेटा हम बना देते हैं, तुम पढ़ना, तुम्हें भी उसका पुण्य मिलेगा। तो ऐसी स्तुतियां। अब कहते हैं, तरमूल योग युक्ता नवकासा ताप योग राग सनाथान बहुजन हितकर चर्या चर्यान भयान नगान महानुभाव विधानान। वो कहते हैं तरु मूल योग युक्तान, वर्षा काल में वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं। कैसे? और उसी समय हवा चलती है। हम लोग जब कभी जंगल जाते हैं, रास्ते में पेड़ के नीचे से निकल जाते हैं और एक बूंद टप गिर जाती है, कपकपी छूट जाती है, क्योंकि खुले में पेड़ लगा हुआ है, ठंड हवा चल रही है और वो पानी बिल्कुल बर्फ जैसे हो गया है। जैसे तुम कभी बर्फ का गोला खाते हो ना ठंड में, तो कैसे करते हो? मगर खाते हो। मगर हमारे पूज्य मुनिराज ऐसे ध्यान में खड़े रहते हैं और उनके ऊपर वो ठंडा ठंडा पानी गिरता रहता है, मगर वो कपकपी भी नहीं लेते। और ऐसे पूज्य तरु मूल योगान युक्ता, इन्हें ऐसे तरु यानी वृक्ष के नीचे, वर्षा काल में वृक्ष के नीचे ध्यान कर तरुमूल योग को धारण करते हैं। अवकाश आतप योग राग सनाथान, और ठंड के समय में खुले आकाश में ध्यान कर अभ्यावकाश योग, और ग्रीष्म काल में सूर्य के तरफ मुख करके जैसे जैसे सूर्य घूमता है वैसे वैसे उनका मुख घूमता चला जाता है। ऐसे खड़े होकर ध्यान करते से आतापन योग कहते हैं। इससे सहित बहुजन हितकर चर्यान, और जिनकी चर्या अनेक जीवों के लिए, अनेक जनता के लोगों के लिए, जनों के लिए हित करने वाली है, उपकार करने वाली है। और अभियान और सप्त प्रकार सप्त भय विपमुक्का, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ऐसे आचार्य परमेष्टि 7 प्रकार के भय से मुक्त होते हैं। इहलोक भय, परलोक भय, ऐसे 7 प्रकार के भय होते हैं। अब हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई नहीं है, हमारे तो बुए थे सुबह ही मर गए, अब हमारा क्या हुई है? अब मर के कहाँ गए हैं? अब हम क्या हुए? इहलोक परलोक क्या होगा? अनेक प्रकार के जो 7 प्रकार के भय हैं, इनसे रहित होते हैं पूज्यवर। और क्या कहते हैं? अनघान और पापों से रहित हैं। महानुभाव विधानान, महानुभाव विधानान, जो बहुत भारी प्रभाव से युक्त हैं, जिनका ऐसा प्रभाव है कि नाम सुनते ही आदमी दौड़ता है। कौन सा आचार्य है ऐसा अभी भारत के अंदर कि जिसका नाम सुनते ही पब्लिक दौड़ना चालू कर देती है? बताओ बताओ। एक ही आचार्य है, तम पिलियम कर विद्यासागर। तम पिलियम कर, तम यानी अंधकार रूपी पिलय को नष्ट करने वाले हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। अगर कोई झूठ मूठ भी कह दे कि तुम्हारे नगर की तरफ बिहार होने वाला है, हजारों की पब्लिक पहुंच जाती है। महाराष्ट्र में पहली बार गए, जहां इतने साधु शिथिलाचारी हैं वहां, और इतना भड़काने का प्रयास किया उन्होंने, मगर आचार्य श्री के पीछे हजारों की जनता दौड़ती है। तो ऐसे पूज्यवर महानुभाव विधानान, जो बहुत भारी प्रभाव से युक्त हैं, उन आचार्य परमेष्टि भगवंतों को मेरा बारंबार नमस्कार। अब कहते हैं ईदृश गुण संपन्नान युष्मान भक्त्या विशालया स्त्री योगान विधि नाना रत मग्रान मुकलीकृत हस्त कमल शोभित शिरसा अभिनौमी सकल कलुष
प्रभुबोधय जन्म जरा मरण बंधन मुक्तान शिव मचल मनग मक्षय मव्याहत मुक्ति सौख्य मस्तवती सततम ईदृश गुण संपन्नान। इस प्रकार जो ऊपर उनके गुण कहे गए हैं उससे वो युक्त हैं स्थिर योगान, और जो स्थिर योगी हैं जिनका मन वचन काय चलायमान नहीं है स्थिर है, और जो ध्यान के स्थिर ध्यान में युक्त हैं अनारतम जो निरंतर अग्रयान लोकोत्तर हैं, निरंतर लोकोत्तर हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, और सकल कलुष प्रभाव उदय जन्म जरा मरण बंधन मुक्तान, और जो समस्त पापों को या कलुषित परिणामों के कारण उत्पन्न होने वाले जो जन्म मरण हैं, जो पाप के कारण राग द्वेष कसायों के कारण जो हमारा जन्म मरण होता रहता है, उस जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त होने वाले हैं। ऐसे युष्मान इन्हें आप आचार्य परमेष्टि को विशालया भक्त्या बड़ी भारी भक्ति से बहुत गुणानुवाद करके विधिना इन्हें विधि पूर्वक कैसे नमोस्तु करना, मुकलीकृत हस्त कमल शोभित सिरसा, मुकलीकृत इन्हें ऐसी मुकली बनाना, ये मुकली कहीं ऐसे चिपका नमोस्तु महाराज ऐसे बनाना चाहिए, ये श्रीफल का रूप होता है। ऐसे मुकलीकृत हस्त कमल शोभित सिरसा, इन्हें अंजुलिबद्ध हस्त कमल से, जैसे कमल होता है, कमल की बॉडी होती ना ऐसे, तो ऐसे बना करके और नमस्कार करना कमलों से सुशोभित सिर से, और ऐसा सिर पे वो लगा करके फिर नमोस्तु करना, ऐसे कहते हैं। और कहते हैं अभिनवमी नमस्कार करता हूं मुझे शिवम, किस लिए नमस्कार करता हूं, कल्याण रूप अचलम अविनाशी अनगम पाप रहित अक्षयम क्षय रहित अव्याहत मुक्ति सौख्यम अस्तु इति, कभी नाश नहीं होने वाला मुक्ति सुख मुझे प्राप्त हो। अपन साधु संतों को, सच्चे बीतरागी मुनिराजों को नमस्कार क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, अंजलिबद्ध होकर के कि हे भगवान, हे मुनिराज, मुझे शिवम इन्हें कल्याण रूप अचलम जो कभी अविनाशी, जो कभी नाश को प्राप्त ना हो, पाप रहित और जहाँ किसी प्रकार के पाप आदि नहीं होते, क्षय रहित जहाँ सारी अक्षय रहता है, क्षय जहाँ रहित है किसी प्रकार का वहाँ क्षरण नहीं होता, अव्याहत मुक्ति सौख्यम अस्तु, और कभी नाश नहीं होने वाली, कभी व्यय को प्राप्त न होने वाली ऐसी मुझे मुक्ति रूपी सुख प्राप्त हो। इस भावना से अपन नमस्कार करते हैं, भगवान को भी इसी भावना से नमस्कार करना चाहिए। अब और कुछ आचार्यों ने श्लोक लिखे हैं जिन्हें क्षेपण श्लोक कहते हैं, उनको भी अपन आज कर लेते हैं। जो अपन आप भक्ति पढ़ते हैं ना, सुत जलधि पार गेभ्या स्वपर मत विभावना पटु मतिभ्या सुचरित तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या। जो सुत रूपी समुद्र के तीर को प्राप्त हैं, इन्हें जो द्वादशांग हैं उस शुद्ध ज्ञान रूपी समुद्र के किनारे को प्राप्त हो गए हैं। स्वपर मति विभावना पटुमतिभ्या, और स्वामत और परमत के विचार करने में उनकी जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, इन्हें स्वामत, इन्हें अपने मत यानी अपने दर्शन को, अनेकांत स्यादवाद को जानते हैं, जैन दर्शन के संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, और परमत और दूसरे धर्मों के बारे में जानते हैं। उनके विचार करने में जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है,
यानी अन्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, चार्वाक आदि जो दर्शन है इनका भी ज्ञान रखते हैं, और अपने जो प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग जो 4 अनुयोग हैं, और आगम और अध्यात्म, इस सबका ज्ञान जिसे है, ऐसे जिनकी बुद्धि प्रखर है, सुचरित तपोनिधिभ्यो, और सम्यक चारित्र तप जिनकी निधियां हैं। मुनिराजों की क्या निधियां हैं? तुम्हारे पास तो अलग है, सोने की गिन्नियां हैं, हीरे मोती जवाहरात हैं, माणिक मूणा पंगा पन्ना है, तो ये सब तुम्हारे पास है, मगर साधु संतों की निधियां क्या हैं? सम्यक चारित्र तप जिनकी निधियां हैं, गुण गुरुभ्या, गुण गुरुभ्या जिनके पास बहुत मात्रा में गुण हैं। गुरुभ्यो नमः, ऐसे गुरुओं को, ऐसे आचार्यों को नमस्कार हो। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार्य कर्ण संदर्भ से शिष्यानुग्रह कुशले धम्माई भी सदा बंदे। और आचार्य कैसे हैं? जो 36 गुणों से, 36 मूल गुणों से पूर्ण हैं, पंच विहाचार कर्ण संदर्भ से, और 5 प्रकार के आचार से, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, अपन इनकी व्याख्या सुनेंगे सबकी। तो ऐसे 5 प्रकार के आचार जो होते हैं स्वयं आचरण करते हैं और अपने शिष्यों से भी कराते हैं। शिष्यानुग्रह कुशले, और शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल हैं, निपुण हैं। जैसे जो योग्य माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का परिपालन करने में निपुण होते हैं, योग्य होते हैं, उनके बच्चे कभी बिगड़ते नहीं। जो माता पिता अच्छे चरित्रवान होते हैं, विवेकशील होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, समझदार होते हैं, सज्जन होते हैं, वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार देते हैं। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि वो आचार्य क्या करते हैं? शिष्यानुग्रह कुशले, शिष्यानुग्रह कुशले यानी अपने शिष्यों को कुशल बनाते हैं, शिष्यों पर अनुग्रह करने में निपुण हैं, कुशल हैं। ऐसे धम्माइर्ये, ऐसे धर्माचार की सदा बंदे, मैं सदा वंदना करता हूँ। तो कहते ना, जाके जैसे नदियाँ नावे बाके ऊँसे ही भरका, और जाके जैसे माप मतावी ऊँसे ही ऊके लड़का। ये बुंदेलखंड की कहावत है। नदियाँ नावे मतलब जैसे नदी नाले हैं वैसे ही उनके गड्ढे मड्ढे जो हैं, ऐसे ही गंदा पानी उनमें भरा रहता है। तो जाके जैसे बाप मतारी, यानी माता पिता जिसके अगर माता पिता खराब हैं तो ये समझ लो 90% उनके बच्चे भी खराब निकलेंगे ही निकलेंगे। 10% तो बच्चे भी अच्छे भी होते हैं कि माता पिता शराबी है, जुआड़ी है, कबाबी है, दुष्चरित्री है, दुनिया के 7 व्यसनों में पारंगत है, माँ भी व्यसनों में पारंगत हो सकती है। और अभी हम रास्ते में जा रहे थे जंगल के लिए, देवगढ़ मोड़ पर एक मोटरसाइकिल में खड़ा खड़ा फोन पे बात कर रहा था, तू दारू तो पीती है रात को, जब ही तो लड़ाई होती है तेरी। हम तो निकल गए, हमारे कान में पड़ गया, तो हम तुम्हें बता रहे। तो मैंने उसी समय दिमाग लड़ने का, यानी स्त्रियां भी दारू पीती हैं, स्त्रियां भी गालियां बकती हैं, स्त्रियां भी गंदे शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो निश्चित उसकी माँ भी खराब होगी, निश्चित माँ भी खराब होगी। वो तो माता पिता के संस्कार तो रहते ही 90% है। अगर माता पिता चरित्रवान हैं तो उसके बच्चे भी चरित्रवान होंगे। 10% 20% कोई ऐसे अपवाद निकल जाए वो बात अलग है। तो ये ऐसे कुशल होते हैं जो अपने परिवार का संचालन करने में, अपने परिवार को चलाने में, अपने बच्चों को संस्कारित करने में जो माता पिता होते हैं, ऐसे योग्य आचार्य होते हैं जो अपने शिष्यों को भी कुशल, उन पे अनुग्रह करने में निपुण होते हैं। ऐसे धम्माई भी है, ऐसे धर्माचार्यों को सदा बंदे में सदा उनकी वंदना करता हूँ। गुरु भक्ति संजमेण तरति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मम जम्मन मरणम न पावेंती। गुरु भक्ति संजमेण, गुरु भक्ति और संयम से
जीव घोरम संसार साइबम, घोर भीषण संसार सागर को तरंती जो पार करते हैं, अष्टकम छिन्नंती अष्ट कर्मों का क्षय करते हैं, और जन्म मरण ना पावेती यानी पे जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते। ए नित्यम व्रत मंत्र होम निरता, ध्यानाग्निहोत्राकुला, षट्कर्मा विरता व्रतास्तपोधन धना, साधु क्रिया साधवा, शील प्रावरणा गुण प्रहरणा, चंदार्थ तेजोदिका, मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा, पीड़न्तु माम साधुवा। ये आचार्य परमेश की नित्यम नियम से व्रत मंत्र होम निरता, व्रत रूपी मंत्रों से कर्मों का होम करने में निरंतर लगे हुए हैं। क्या करते हैं आचार्य परमेष्ठी? व्रत रूपी मंत्रों से कर्मों का दहन करते रहते हैं। इन्हें नियम संयम व्रत उपवास ध्यान आदि के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करते रहते हैं। ध्यानाग्नि होत्राकुला, और ध्यान रूपी अग्नि के कर्म रूपी हवि, हवि यानी ईंधन को देते हैं। हवन में डालते हैं ना, हवि कहलाता जो हवन करते हैं जिससे। तो ये ध्यान रूपी अग्नि के कर्म रूपी ईंधन को देते हैं। षट कर्माभिता तपोधन धना, जो तपोधन 6 आवश्यक कर्मों में सदा लगे रहते हैं। समता समावे, तुति उचावे, वंदना जिन देव की, इसमें सदा अपना उपयोग लगाए रहते हैं। साधु क्रिया साधवा, और पुण्य कर्म के करने में सदैव तत्पर रहते हैं। शील प्रवर्णा, शील प्रवर्णा जो 18,000 शील जिनके ओढ़ने का वस्त्र है, यानी हमेशा नियम संयम चारित्र में युक्त रहते हैं। गुण पहनना, और 36 मूल गुण व 84 लाख उत्तर गुण ही जिनके शस्त्र हैं। चंदार्क तेज अधिका, जिनका तेज सूर्य चंद्रमा से भी अधिक है। मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा, मोक्ष के द्वार को खोलने में उघाड़ने में जो सूरवीर हैं, ऐसे साधुवा, ऐसे आचार्य परमेष्ठी साधु जनों को माम यानी मुझ पर, परंतु यानी प्रसन्न होवे, ऐसे साधु मेरे ऊपर प्रसन्न होवे। गुरुवः पांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का। जो ज्ञान दर्शन नायिका, जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के नायक हैं, स्वामी हैं, चारित्र और सम्यक चारित्र के पालने में आर्णव गंभीरा, जो समुद्र के समान गंभीर हैं, मोक्ष मार्गोपदेश और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। वे गुरुवा, ऐसे वे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव हमारी पांतु इन्हें रक्षा करें। प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, प्राव्यक्त लोक स्थिति, पास्ताशा प्रतिभा पर पृथ्वी पर प्रशम बाण प्रागेव दृष्टोत्तरा, प्राय प्रश्न सह प्रभु पर मनोधारी परा निंदया, व्यूयाद धर्म कथम गणी ग्रहनिधि स्पष्ट मिष्टाक्षरा। क्या कहते हैं? जो प्राज्ञा यानी जो बहुत बुद्धिमान है, प्राप्त समस्त साथ दिया, और जितने वर्तमान में शास्त्र हैं, प्राप्त शास्त्र में मिले हुए शास्त्र हैं, उन सारे शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, उनके रहस्यों को जानने में ज्ञाता होते हैं। प्राव्यक्त लोक स्थिति
और लोग व्यवहार के उत्तम रीति से जानने वाले होते हैं। किसको किस तरीके से समझाना, किससे कैसे बोलना, किसे किस तरीके से लाइन पर लाना, ये सारा ज्ञान उन्हें होता है। उत्तम रीति से जानने वाले अथवा लोक स्थिति के प्रकट ज्ञाता और लोक में किस प्रकार का व्यवहार चल रहा है, क्या चल रहा है, समाज में क्या विकृतियां चल रही हैं, वो सारा ज्ञान उनके पास होता है। प्रास्ता सा वो संसार से निष्प्रय हैं और संसार से किसी प्रकार से उन्हें कोई आकर्षण नहीं है। प्रतिभा परा और समय अनुसार द्रव्य छेद काल के परख आगे आगे होने वाले शुभ अशुभ को जानने में प्रतिभा संपन्न है। किस व्यक्ति को कैसा ये व्यक्ति आगे कैसा धोखा दे सकता है, क्या कर सकता है, ये सारा ज्ञान उनको होता है। ये इस एरिया के लोग कैसे हैं, उस एरिया के लोग कैसे हैं, यूपी के लोग कैसे हैं, उत्तर और मध्य प्रदेश के कैसे हैं, और कौन गुजरात के कैसे हैं, ऐसे प्रांतों के लोगों का ज्ञान होना, द्रव्य छेद काल के परख और आगे आगे होने वाले शुभ अशुभ, आगे क्या गड़बड़ होगा, क्या अच्छा होगा, ये सारा जानने में प्रतिभा संपन्न है। यानी पूर्ण योग्यता से भरे हुए प्रशंबान और राग द्वेष रहित प्रागेव दृष्टोत्तरा प्रश्नों के उत्तर पहले ही जिनके मन में तैयार रहते हैं। तुमने प्रश्न किया नहीं और उत्तर मिला नहीं। महाराज को देखो, प्रश्न आधे ही नहीं सुन पाते और कहते हाँ और उत्तर देना शुरू कर देते हैं। वही कह रहे यहाँ प्रशंबान राग द्वेष रहित प्रागेव दृष्टोत्तरा, यानी पहले से ही आगे से ही तैयार हैं कि तुम क्या पूछोगे। तुम्हारी शकल देख करके ही जान जाएंगे कि प्रश्न तुम क्या करोगे, उसके पहले ही उत्तर उनके पास तैयार होता है। ऐसे आचार्य परमेष्टि प्रागेव दृष्टोत्तरा, प्रश्नों के उत्तर पहले से ही जिनके मन में तैयार रहते हैं। प्रायः प्रश्न सह, और किसी के द्वारा बहुत प्रश्नों के पूछे जाने पर भी जिन्हें जरा भी क्रोध नहीं आता। इन्हें कितने भी, कई लोग बहुत चपड़ चपड़ करते हैं, इतना बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ ये 9 महीने गर्भ में कैसे रहा होगा। इतना बोलते हैं, चपड़ चपड़ करते रहते हैं। तो वो आचार्य परमेष्टि उनकी बातों को सुनते रहते हैं, फिर भी उन्हें चिड़चिड़ापन नहीं आता, क्रोध नहीं आता। प्रभु और सब लोगों पर जिनका प्रभाव है, पर मनोहारी और दूसरे के मन को हरण करने वाले हैं। यानी दूसरे जो व्यक्ति उनको देखता है वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। पर मनोहारी, दूसरों के मन को हरण करने वाले हैं। पर अनिंद्य, और दूसरों में निंदा से वह दूसरों की कभी बुराइयां नहीं करते। धर्म कथा भूयात, और हमेशा धर्म की चर्चा, धर्म की कथा को कहने वाले। गुणनिधि, ऐसे गुणों के खानी, प्रास्पष्ट मिष्टाक्षरा, और सभी अच्छी तरह स्पष्ट व मधुर वाणी जिनकी है, ऐसे गुणों से युक्त गणी यानी आचार्य परमेष्टि होते हैं। सुतम विकलम शुद्धा व्यक्ति पर प्रतिबोधने परिणति उद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ बुद्धनुत से को लोकज्ञता मधुता स्पृहा यतिपति गुण यस्मिन् नान्यस्तु गुरु शतम शुतम अविकलम, पूर्ण ज्ञान, शुद्धा व्यक्ति, शुद्ध आचरण, पर प्रतिबोधने व्यक्ति, दूसरों को उपदेश देने में जिनकी प्रवृत्ति है,
परिणति उद्योगों मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ, यानी भव्य जीवों को समीचीन मार्ग में लगाने में विशेष पुरुषार्थ करते हैं। कितनी बड़ी बात है। साधु का एक ही लक्ष्य होता है, सच्चे साधुओं का, कि कोई अगर गलती से गलत मार्ग पे चला गया है तो उसे कैसे सदमार्ग पे लाया जाए, साम दाम दंड भेद कैसे करके डांटना पड़े, उपेक्षा करना पड़े, डांटना पड़े, कैसे भी प्रायश्चित देना पड़े, उसे मार्ग पे लाना है। ऐसे पूज्यवर हमेशा भव्य जीवों को समीचीन मार्ग में लगाने के लिए विशेष पुरुषार्थ करते हैं, खूब मेहनत करते हैं कि चलो कोई गलती से किसी कारण से कोई मार्ग भटक गया तो उसे सुधारना किसी भी तरीके से, उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसको कैसे भी सही मार्ग पे लाना, पुचकार के, डांट के, प्रलोभन दे करके, कुछ भी तरीके से हो उसे सही मार्ग पे लाना, वही साधु का कार्य है। और उस साधु का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि इसको ठीक है, इसको पुचकार लो, अपना भक्त बना रहेगा, आहार कराएगा बढ़िया, रोज नई नई चीज़ें लाएगा, 4-6 कचौरियाँ लाएगा, जलेबी लाएगा, रबड़ी लाएगा, माल लाएगा, बना लो भक्त, जय सिया राम, हो गया काम। अगर ऐसी भावना से करता है तो वो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। इंटेंशन, जैन दर्शन हर चीज में इंटेंशन पकड़ता है। कोई भी काम कर रहे हो, क्यों, आपका इंटेंशन क्या है? उसके चरित्र को पवित्र करने का इंटेंशन है या उससे अपना उल्लू सीधा कराने का इंटेंशन है, उसे प्रभावित करके उससे उल्टे सीधे काम करने का या कराने का है इंटेंशन, ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं, क्या करते हैं वो? भव्य जीवों को समीचीन मार्ग में, यानी सच्चे मार्ग पर लगाने में पूरा पुरुषार्थ करते हैं। बुद्ध नीति विद्वानों से पूज्य अनुष्ठेय का मार्दव भावी, यानी बहुत सरल भावों से युक्त होते हैं। लोकज्ञता, लोक व्यवहार के ज्ञाता, मृदुता, कोमलता से युक्त, अस्पृहा जो निष्प्रय होते हैं, गुण यस्मिन जिसमें यतिपति सह वह मुनियों का स्वामी, सताम गुरु सज्जनों का गुरु है, नान्यचा और अन्य नहीं है। गुरु भी कैसा है? सद्गुणों से युक्त है। ऐसा नहीं कि गुरु दुराचारी हो तो शिष्य भी दुराचारी होंगे ही होंगे। इसलिए गुरु भी कैसे होते हैं, उनके लिए भी कहा विद्वानों से पूज्य हैं और मार्दव यानी सरल परिणामी हैं और लोक व्यवहार के ज्ञाता हैं, कोमलता से युक्त हैं और निष्प्रयता से युक्त हैं। ऐसे गुण जिसमें हैं वह मुनियों के स्वामी है, वह मुनियों के आचार्य हैं। सतताम गुरु वह सज्जनों का गुरु है, ना अन्यचा और अन्य नहीं है। विशुद्ध वंशा, ऐसे नहीं कि कोई भी बन गया, विशुद्ध वंशा जिसका वंश विशुद्ध है। विशुद्ध वंशा परमाभिरूपो जितेंद्रियो धर्म कथा प्रसक्ता सुख सुभग्ध शिला मेष भविष्यक्त चित्तो बुधई सदाचार इति प्रशस्ता। जो विशुद्ध वंश हैं, जिनके वंश में वो कहते हैं ना विनय किया तिनय किया, क्या क्या होते हैं, वो नहीं, विशुद्ध वंश, बिल्कुल वंश जिसका शुद्ध है, ऐसा विशुद्ध वंश उत्पन्न हुए हैं। विशुद्ध वंश में जो उत्पन्न हुए हैं परमाधिरूपा, और कैसे हैं? आड़े बेड़े अष्टावक्र जैसे नहीं, परमाभिरूपा जिनका परम सुंदर सुडौल रूप है। ये भी बहुत जरूरी है। दीक्षा किसे देना? दीक्षा लेने वाला कैसा होना चाहिए? मनोज्ञ होना चाहिए। तो कह रहे हैं परमाभिरूपा,
जो सुंदर और सुडौल रूप के धारक हैं, जितेंद्रियां और इंद्रिय विजेता हैं, धर्म कथा प्रसक्ता, धर्म कथाओं के उपदेश में रत हैं, सुख विद्धि लाभेशु विसक्त चित्ता, और जिनका सुख विद्धि ऐश्वर्य आदि के लाभों में जिनका मन असक्त यानी इच्छा रहित है, उन्हें कोई विद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का कोई लालच उनके अंदर नहीं है, ऐसे यति सदाचार्य सच्चे आचार्य हैं। इस प्रकार बुद्धिजनों के द्वारा प्रशंसता कहा गया है। आचार्य ऐसे होते हैं। फिर कहते हैं विचित्र मदन के तुम और कामदेव की ध्वजा को जीत लिया है जिन्होंने। ऐसे नहीं कि लोगों को प्रभावित करके उनके साथ अत्याचार अनीति पाप आदि उनके साथ करने लगे और जेल में जाकर के बैठ जाएं। कितने आचार्य हैं जो जेल में बैठ गए। विचार करें, वही यहां पर कह रहे हैं विजित मदन के तुम, जो कामदेव की ध्वजा को जीत लिया है, यानी जिनके मन में रंच माधवी विकार भाव नहीं है। कैसी भी सुंदर से सुंदर स्त्री आ जाए, कन्या आ जाए, कोई भी आ जाए, उसके साथ उनके परिणाम कभी खराब नहीं होते। ऐसे कामदेव की ध्वजा को जीत लिया है। निर्मलम, और जो बिल्कुल शुद्ध हैं, निर्विकारम, जो विकार से रहित हैं, रहित सकल संगम, और समस्त परिग्रह से रहित हैं। एक धागा भी जिनके पास परिग्रह नहीं है। संयमा शक्ति चित्तम, और संयम में जिसका चित्त असक्त रहता है, यानी संयम में सदा जिसका मन लिप्त रहता है। सुनय निपुण भावम, और समीचीन नयों के वर्णन करने में जो चतुर हैं, जो 7 नए होते हैं, और भी जितने शब्द हैं उतने नए हैं, उन सब में जो चतुर हैं। और क्या कहते हैं, ज्ञात तत्व प्रपंचम, जान लिया है तत्वों के विस्तार को जिन्होंने। जनन मरण भीतम, और जन्म मरण से भी जो भयभीत हैं, उन सदगुरु यानी सच्चे गुरु को नित्यम सदाकाल नौमी मैं नमस्कार करता हूँ। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंदम चरित्र शाखा द्वयम मुनिगण विहंगा कीर्ण माचार्य महाध्वम बंदे। अब कहते हैं जो सम्यक दर्शन मूल है, सम्यक दर्शन जिसकी जड़ है, ज्ञानम स्कंदम, और ज्ञान जिसके स्कंद हैं, चारित्र शाखा डयम, और चारित्र रूपी शाखा, एक पेड़ की उपमा दे रहे हैं आचार्य को। तो सम्यक दर्शन तो उनकी जड़ हो गई नीचे, और ज्ञान स्कंद हो गए, और चारित्र शाखा डयम, जो चारित्र रूपी शाखा से जो युक्त हैं, मुनिगण विहंगा कीर्णम, मुनि समूह रूपी पक्षियों से जो युक्त हैं, यानी आचार्य को क्या बना दिया, पेड़ बना दिया, और संघ को क्या बना दिया, पक्षी बना दिया। जैसे पेड़ के ऊपर शाम को पक्षी आकर के बैठ जाते हैं, तो ऐसे कह रहे हैं सम्यक दर्शन तो उनकी जड़ है, और सम्यक ज्ञान स्कंद है, और चारित्र उसकी शाखाएं हैं। इससे जो युक्त हैं, मुनिगण विहंगा कीर्णा, मुनि समूह रूपी पक्षियों से जो युक्त हैं, उन आचार्य महाध्वम, ऐसे आचार्य रूपी महावृक्ष को मैं नमस्कार करता हूँ। अब इच्छामी बनते हैं, आई भी भक्ति काओ सग्गो को तत्सा लोचेम सम्नान सम्दंसन सम्य चरित जुत्ताणम पंच विहाचारणम आईवियाणम आयादि सुदनान बदेशयाणम उपज्झायाणम त्रिवेणुगुण पालवयाणम सभ्य सावणम नित्यकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमम स्वामी दुख को कम्मक को बोही लाओ सुगई गणम समाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम।
आप क्या कहते हैं? इच्छामि बनते, हे बनते, हे भगवान, मैंने आप भक्ति काओ स्वगो को आप आचार्य की भक्ति करते समय कायोत्सव किया था, उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ कि उसमें अगर कोई दोष लगे हों तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ। सम्यनान सम्यदंसन सम्यचरित जुत्तानम, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चार्य से जो युक्त हैं, और पंचमेहाचारणम, और 5 पंचाचार, हमने दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ऐसे 5 आचार पंचाचार के पालक आचार्य परमेष्टि की मैं आर्यादि शुद्ध नाणो बदेश्याणम उपज्ञानम, और आचारांग द्वादशांग शुद्ध ज्ञान का उपदेश देने वाले उपाध्याय परमेष्टि त्रिवयण गुण पालन वयानम, और रत्नत्व रूपी गुणों के पालन करने में जो सदा तत्पर हैं, सभ्य साउणम, ऐसे सभी साधु परमेष्टि की मैं नित्य कालम, यानी हमेशा सदा काल क्या करता हूँ? अंचेमी पूज्येमी बंदामी नममसामी, यानी मैं अंचेमी यानी अर्चना करता हूँ, पूज्येमी यानी पूजा करता हूँ, बंदामी यानी वंदना करता हूँ, नममसानी यानी नमस्कार करता हूँ। किस लिए? किस लिए? दुख खो कम्मक खो, मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मक हो कर्मों का क्षय हो, बोहि लाओ, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, यानी बोधि यानी रत्नत्व की प्राप्ति हो। रत्नत्व किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को रत्नत्व कहते हैं। ये सुगई गणनम, और मेरी उत्तम गति में गमन हो, सदगति में गमन हो, समाहि मरणम, और मेरा समाधि मरण हो, और जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, और मेरे लिए जिनेन्द्र देव के गुणों की जो संपत्ति है वह मुझे प्राप्त हो। ये आचार्य ऐसे होते हैं। अब अपन आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन समझें, इसलिए किसी को भी अपन को आचार्य नहीं बना लेना। आचार्य की पहचान, जब तुम अपनी बेटी की शादी करते हो तो कितनी खोजबीन करते हो, उस लड़के के बारे में कितना खोजते हो। उसी प्रकार जिसके लिए तुम समर्पित कर रहे हो अपना जीवन, जिसे गुरु बना रहे हो, तो गुरु की भी देख लो पहले ठोक बजा करके कि ये कैसा है। ये सारे गुण जिसमें हो वो आचार्य परमेष्टि के पद पे विभूषित हो सकता है। जैन दर्शन गुणों का उपासक है, नाम का उपासक नहीं। जैन दर्शन में नाम तो कुछ भी हो सकता है, गुण होना चाहिए। तो ऐसे गुणों के उपासक जो होते हैं, चाहे वो भगवान भी हो, तो भगवान के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। नाम तो कुछ भी हो सकता है, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, राम हो, रावण हो, शंकर हो, कुछ भी हो सकता है। मगर जो हमने 18 दोषों से जो रहित होते हैं वो अभियंत परमेष्टि है। 46 मूल गुणों को धारण करने वाले, 18 दोषों से रहित। नाम कुछ भी हो सकता है। आगे आने वाली 24वीं में तो बड़े विचित्र नाम होंगे। ज्ञानमती, तीर्थंकरों के नाम होंगे ज्ञानमती, बहुत सारे नाम होंगे, विमलमती। अब स्त्री के वाचक है ये, मगर हैं, अब हैं आगे वाली 24वीं में यही नाम होंगे। जैसे राजा स्वर्णिक जो बनेंगे उनका महापद में नाम होगा। तो ऐसे नाम होने से कोई मतलब नहीं है। नाम तो किसने लोग, अब कोई काजू रख देता है अपने बच्चे का नाम, कोई चीकू रख देता है, कोई बुलबुल रख देता है, कोई मैना रख देता है। अब बताओ पक्षी है क्या वो? अब वो हम सीकर में हमने चातुर्मास किया और वहां एक व्यक्ति अपने बच्चों का नाम 5 किलो 10 किलो 15 किलो था। अब ये संडे मंडे है, तुम्हारे ललितपुर में संडे मंडे, तो ये नाम से कोई मतलब नहीं होता। हालांकि
उनका पुण्य तीर्थंकरों का इतना पुण्य होता है कि उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम्हारे बच्चों के नाम अगर राशि के बिना रहे तो बहुत प्रभाव पड़ता है। नाम बदलिए, भाग्य बदलिए, नाम बदलिए, भाग्य बदलिए। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखना, 2 मिले अक्षर से अगर किसी का नाम है, क्षमा, ज्ञानचंद, प्रमोद, और क्या बनते 2 अक्षरों से, वो 70% लोग बीमार मिलेंगे। आधे अक्षर से जिनके नाम होंगे वो भी 70%, स्वाति, श्वेता, स्वस्थ, स्वस्थमती, आप देख लो। और जो डबल अक्षर से, आधे अक्षर से, 2 मिले अक्षरों से जिनके नाम होंगे या आधे अक्षर से नाम होंगे, श्रुति, आप देख लो। हमारा तो शोध है इसके ऊपर, 25 साल से मैं शोध कर रहा हूं, मैंने बहुत प्रैक्टिकल किया। हमारे संघ में जिन साधु साध्वियों के नाम है वो देख लो, वो भी बीमार है। क्षमा सागर, एक स्वस्थमती है, यहां उनकी कोई, कितने लोग हैं, गृहस्थों में भी बहुत मिलेंगे, ज्ञानचंद। तो 70% तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जिनके राशि से नाम नहीं रखे वो भी ऐसे होंगे। राशि कुंभ आई थी और नाम रख दिया मेष से, मेष राशि आई थी नाम रख दिया कर्क से, डुग्गू रख दिया। अब डुग्गू क्या है? वो डिग्गा 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 डुग्गू 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 डुग्गू, क्या है ये? नाम उल्टे सीधे रख देते हैं। पहले जो जलेबी बाई, इमरती बाई, कस्तूरी बाई, बदामी बाई, क्या है? अब कोई विवेक नहीं था, मगर उनका इतना पुण्य था कि वही नाम उन्हें सक्सेस हो जाता था। मगर आज हम खर्च ज़्यादा करते हैं और पुण्य नहीं कमा पाते, इसलिए हमें ये परेशानी होती है। संडे आ गए, इनका नाम संडे है। एक इनका भाई है, उसका नाम मंडे है। और जब फिर हमसे जुड़े तो फिर इनके तीसरे भाई का नाम हमने क्या रखा? महिम। हम नहीं रखा था। 35,600 नाम रख दिए मैंने अभी तक, और 900 नाम चेंज कर दिए। और जिनके चेंज कर दिए आज वे पूर्ण स्वस्थ हैं। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज ही कम से कम 8-10 नाम रखे मैंने। बाहर से बहुत सारे लोग आए, 3-4 तो बाहर गए। तो ये नाम का प्रभाव पड़ता है, मगर रख देते हैं लोग। अब बेचारी डुकरियों की तो बहुत गई वही, थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, मगर जिनकी है उनको विचार करना चाहिए। आज एक नाम रखा बड़ी महिला का, ये तो अक्षय है, अक्षय है? सुनाई नहीं पड़ता। तो ये ऐसे होते हैं, तो अपन समझें। और आपके लिए पुनः एक प्रतियोगिता, स्वास्थ्य लाभ मुद्राएं। ये छोटी सी 64 पेज की किताब है, 64 पेज है, 41 मुद्राएं इसमें बनी हुई हैं। अनेक बीमारियों का निवारण, अवश्य दवाइयों से बचकर के आप इन मुद्राओं से स्वस्थ रह सकते हैं। ये पुस्तक का पेपर जो 13 तारीख को रखा था वो हमने बढ़ा करके 20 तारीख कर दी उसकी, क्योंकि 13 तारीख को 1-2 जगह कार्यक्रम है तो समाज के लोग वहाँ जाएंगे। तो इस छोटी सी पुस्तक है, आप अपने घर में इसका अभ्यास करें, परिवार बैठ करके, और इन मुद्राओं से लाभ लें। अभी बहुत सारे लोग शिखर जी गए आज, हमने उनको प्राणवायु मुद्रा बता दी। हमने कहा अगर तुम्हें चढ़ने में हाँपी आ रही हो तो तुम ये मुद्रा लेकर के और सम्मेद शिखर की वंदना कर आना, गिरनार जी की कर लेना, कोई तकलीफ नहीं होगी। जिनकी श्वास फूलती है चलने में वो ये वाली मुद्रा लेकर के चलें। अगर जीने चढ़ने में सांस फूलती है तो 1 मिनट खड़े होकर के मुद्रा नीचे बना लें और फिर उसके बाद आप जीना चढ़ जाएं। रोज की अपेक्षा आपको कितना फ़ायदा होगा आप कमरे में आकर के बता देना कि महाराज जी हमारी पहले खूब सांस फूलती, 2 जगह रुकते,
बिल्कुल अब ऐसे चढ़े आए वहाँ तुम्हारे दर्शन कर भी नहीं आ पाओगे, आज आ गए हम। तो इससे आम के आम और गुठलियों के दाम है। ये छोटी सी पुस्तक है और इसका पेपर 2 भागों में विभाजित किया गया है। 15 साल तक के बच्चों को जूनियर में रखा गया है और उससे ऊपर सीनियर में कोई भी जैन अजैन कोई भी व्यक्ति इसकी परीक्षा दे सकता है और दोनों के फर्स्ट सेकंड थर्ड और सांत्वना बराबर निकलेंगे। जूनियर बच्चों को भी वही प्राइज मिलेगी जो सीनियर को मिलेगी, बराबर की प्राइज हमेशा हम देते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को, अपनी बहू बेटियों को, स्वयं जो भी यहाँ बैठे हैं वो सब ले सकते हैं, बड़े लोग भी ले सकते हैं, छोटे लोग भी ले सकते हैं, सब इस पुस्तक को यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। या ऊपर से बच्चे होंगे ऊपर दे देंगे। इसे आप करें इन्हीं मंगल भावना के साथ। भावना, हमारे कष्ट मिट जाए नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई नहीं यह प्रार्थना स्वामी, बने सक्षम स्वयं ही हम यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया नहीं यह प्रार्थना स्वामी, खरे उतरे परीक्षा में यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए नहीं यह प्रार्थना स्वामी, किसी पर भार ना हो हम यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा नहीं यह प्रार्थना स्वामी, निराशा हो न अपने से यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे नहीं यह प्रार्थना स्वामी, बढ़े आगे हमी से हम यही है भावना स्वामी। बड़े धन संपदा भारी नहीं यह प्रार्थना स्वामी, रहे संतोष थोड़े में यही है भावना स्वामी।
दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करे बरे ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाए स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी ना आपको भूले, यही है भावना स्वामी। देखें, और जिनको तत्वार्थ सूत्र में ग्रंथराज और सर्टिफिकेट मिला था और जिनको केवल ग्रंथराज मिला था, वो उनकी माला यहाँ से प्राप्त कर लें। उन्हें एक माला भी दी जा रही है, मगर उस समय भीड़ भाड़ के कारण उनको माला नहीं दी गई थी। वो माला प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ले गए हैं, और जिनने सर्टिफिकेट और जिनने थर्ड लेट और फोर्थ लेट में जिनकी कॉपी जमा हुई थी, उनको एक माला भी दी जा रही है डिब्बी सहित। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। और जिन्होंने कॉपी अभी जिनको प्राप्त नहीं हुई है, वो अपने ग्रंथ ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं। सभी की कॉपी पैक हो गई है। जिन्होंने फोर्थ लेट में भी जमा किया था, उनकी भी पैक हो गई है। परम पूजनी द्वादशांग जनवाणी माता की।